एक महीने से प्रेत का साया की बीमारी हुई, तो डॉक्टरों के पास गए तो लोग जो है इस सब को अंधविश्वास मानते हैं। तो लोग डायरेक्ट सवारी लेके बोलने लगती थी, कहाँ गया था तू, किसके पास गया था, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हम बड़ी बात तो नहीं करेंगे, एक दो डॉक्टर हमको ऐसा बात बोल दिए हैं कि मैं तो जिद कर लिया हूँ कि हमारा ये मैटर सॉल्व होने के बाद, यहाँ से जाने के बाद हम उनसे मिलेंगे ज़रूर। से आए हैं? सर हम भदोही से आए हैं। आपका पूरा नाम? प्रमोद मिश्रा। तो मिश्रा जी, बागेश्वर धाम आप कब आए थे? बागेश्वर धाम हम इसके पहले कभी नहीं आए थे। हम 23 तारीख को आए हैं, 11 बजे रात को। 23 तारीख। आज कौन सी डेट है? आज आपका 1 तारीख हो गया। कितने दिन हो गए? 8 से 9 दिन हो गए लमसम। क्यों आए थे यहाँ? सर हमारा आने का यहाँ रीज़न ये है कि हमारे 2 लड़कियों का, एक हमारी लड़की है 15 साल की, दूसरे हमारे भाई की लड़की है 9 साल की। ये दोनों को लगभग 1 महीने से प्रेत का साया की बीमारी हुई, तो डॉक्टरों के पास गए तो लोग जो है इस सब को अंधविश्वास मानते हैं हम लोग। लेकिन हम अंधविश्वास पहले भी नहीं मानते थे और आज भी नहीं मानते हैं, क्योंकि जो चीज़ घटनाएं हमारे सामने हो चुकी हैं उसको हम अंधविश्वास कैसे मान सकते हैं। तो जैसे लड़कियों की जो बेटियां थी उनकी तबीयत खराब शुरू हुई, तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास गए? सबसे पहले डॉक्टर के पास गए, बीच में फिर गए डॉक्टरों के पास। तो डॉक्टर और क्या उनका इनपुट क्या दिया उन्होंने? उन लोग कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बोले सब अंधविश्वास है, दवा करो, फला डॉक्टर को दिखाओ, दूसरे डॉक्टर दिखाओ। अब ऐसे ऐसे डॉक्टरों का नाम लेते थे जिसके यहाँ जाने का मतलब कम से कम लाखों रुपया खर्च होगा, और उसके बाद ही कोई गारंटी नहीं, हम उनसे कुछ कर भी नहीं सकते। पैसा खर्चा करने के बाद भी उनका हम कुछ कर नहीं वो सकते। तो टर्म्स कंडीशन होती है, सही हो नहीं हो। चूँकि हम प्रॉब्लम रहेगा तो हम एक डॉक्टर छोड़ दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। उन लोग की भी शाखाएँ रहती है ना, बोलेंगे हेरिटेज चले जाओ, रेफर कर देंगे और लिख के दे देंगे, आपको भटको खाली, और आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी वहाँ। तो इसलिए हम वहाँ भी गांव में भी बहुत झाड़ फूँक कराए, तांत्रिक ओझा ये लोग से। पैसा हमारा करीब 20 से 30 हज़ार रुपया बर्बाद हो गया। किसी से दिखा के और हम आते थे जब, तो 1 घंटे के बाद फिर वापस वही प्रॉब्लम, 2 घंटे के बाद फिर वही प्रॉब्लम। उनके पास जो साया आती थी, हम कहीं उनको बगैर बताए चले जाते थे और वहाँ से दिखा के आते थे, तो लोग डायरेक्ट सवारी लेके बोलने लगती थी, कहाँ गया था तू, किसके पास गया था, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो बेटियाँ हमारी बोलती थी साया, प्रेत साये में, बोलिए ओझा तांत्रिक हमारा कुछ भी नहीं कर सकती है। तो हम लोग रोने लगते थे, पूरा परिवार बना खाना हम लोग खा नहीं पाते थे। ये करीब सिलसिला चला जो है 20 दिन चला ये सिलसिला। तो हमारा लड़का है, बाबा जी बनारस गए थे, वाराणसी। हाँ, वाराणसी में जो कथा हुई थी, तो हमारा लड़का गया था, 2 दिन था वहाँ पे, दिन रात मिला के करीब 2 दिन और 2 रात। किसी तरह उसका संयोग था कि बाबा से दर्शन हो गए। हाँ, वो सब प्रेत साया की आवाज़ आ रही है। वहाँ आए दिन ऐसे आते हैं, जिसके ऊपर सारे चिल्लाते हैं, मारते हैं, ताकत मारता है सर? वो जो प्रेत आत्मा रहती है वो अपने गार्जियन को मारती हैं, धक्का देती हैं। नहीं, ये इनको सही कौन करता है? जैसे प्रेतराज, वो प्रेतराज सरकार नहीं, मेन बालाजी सही करते हैं। बाकी प्रेतराज सरकार, सन्यासी बाबा, ये सब बालाजी के शिष्य भक्त हैं। तो इनके वहाँ पे पिटाई लगती है? अरे पिटाते तभी ना, पूरा बदन एकदम हिल जाता है इन लोग का, इतनी मार पड़ती है इन लोग को इतनी मार पड़ती है, बदन जलने लगता है, चिल्लाने लगते हैं। ये सब बालाजी सरकार की कृपा है। तो फिर डॉक्टरों से सब जगह से हार गए आप? सब हार के तब हम अटेंडेंस 23 तारीख को टिकट भी नहीं मिल रहा था, तो लड़के से हमने बात किया तो बोला कि टिकट तो नहीं मिल रही है। बोले एसी में देखो, हमने एसी टिकट कराया, और कल लगभग 400 किलोमीटर हमारा घर यहाँ से पड़ता है। उसी दिन 2 घंटे की तैयारी करने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ चले आए। जिस दिन से आए हैं उस दिन से हमको एक दिन रिलीफ मिलते चले गया। आज 8 दिन से हम यहीं पे रुके हुए हैं। यहाँ हमको कोई कठिनाई नहीं है, ना कि कोई मेरे से 10 रुपया मांगने वाला नहीं है। चाय पिएंगे वो तो हमारे पर्सनल हमारा मैटर है। खाना खाएंगे वो भी अन्नपूर्णा चलता है, दिन में 2-5 हज़ार आदमी भोजन करते हैं यहाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं। अभी तक कोई रुपया खर्च नहीं? कोई रुपया नहीं, जो भी खर्चा हुआ पर्सन। अब गुटखा खाएंगे वो थोड़ी, यहाँ तो गुटखा भी नहीं मिलता है ना। हाँ, नहीं खाते हैं, लेकिन यहाँ जो है गुटखा भी नहीं मिलता। बाबा जी का आर्डर यहाँ है, यहाँ दुकानों पर आपको गुटखा तंबाकू खैनी कुछ भी नहीं मिलेगा।
आप ढूंढते रह जाओ लेकिन मिलेगा नहीं। तो अभी हमको डेली रिलीफ मिलते जा रहा है। तो हम भी सोचे बाबा जी गए हैं विदेश, लंदन गए हैं, अब हम बाबा जी का इंतज़ार कर रहे हैं। 80 से 90% हम सही हो चुके हैं। हमारा पेशेंट जो है एकदम सही हो चुका 8 से 10 दिनों में आप ठीक हो गए? 8 से 10 दिनों में मिले भी नहीं है। अभी बाबा से मिले भी नहीं हैं। तो वही बाबा का दर्शन करना हमारा मेन उद्देश्य है। बाकी यहाँ बागेश्वर बालाजी से हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं। यहाँ के जो भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं, कोई से हमसे कोई शिकायत, सब प्यार से बात करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, हनुमान चालीसा बोलेंगे, जयकारा लगवाएंगे। यही यहाँ का खर्चा है, बाकी यहाँ कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्च नहीं है। तो उनके लास्ट में आप उनको क्या कहेंगे जो जिन्होंने साइंस की पढ़ाई करी है, जैसे डॉक्टर, वो कहते हैं ये सब कुछ नहीं होता, सब प्री प्लान है, ये मेंटली डिसऑर्डर है। हम बड़ी बात तो नहीं करेंगे। 1-2 डॉक्टर हमको ऐसा बात बोल दिए हैं कि मैं तो जिद कर लिया हूँ कि हमारा ये मैटर सॉल्व होने के बाद, यहाँ से जाने के बाद हम उनसे मिलेंगे ज़रूर और 2 घंटा उनसे क्लास लेंगे। तुम लाखों करोड़ों खर्चा करके पढ़ाई किए हो, हम अनपढ़ आदमी हैं, हाई स्कूल फेल हैं। तो तुम चलो मेरे साथ, मैं आपका टिकट देता हूँ, भाड़ा देता हूँ, उसके बाद तुम चलो मेरे साथ बागेश्वर धाम, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तुम जो मरीजों के साथ में मजबूरी का फ़ायदा उठा के 10 रुपये का इंजेक्शन 1000 रुपये बिल बना रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि महाराज जी VIP से मिलते हैं? नहीं, कुछ नहीं। महाराज जी लाखों करोड़ों आदमी के बीच में जो सबसे दुखिया रहता है, महाराज जी उसी से मिलते हैं। सब पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी, सब एकदम 100% क्लियर है, उसमें कोई जोर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई वो नहीं है। महाराज जी सबसे गिरे हुए आदमी को उठाते हैं। हमने अपने आँखों से आज 8 से 9 दिन में कम से कम 50 लोगों के मुंह से सुना है। तो हमको तो 101% विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास से बड़ा कोई सत्य है ही नहीं है।